Namaste everyone, thank you for joining me on my channel. Do write it in the comment section if you resonate. आज हम बात करेंगे मून और केतु के कॉम्बिनेशन की इन योर फोर्थ हाउस। जब हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं तो हम सेफ्टी की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, रिश्तों की बात करते हैं और इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन के इफ़ेक्ट्स जातकों पर होते हैं। कुछ के जीवन में बहुत सारा उथल पुथल होता है। माता से जो रिश्ते हैं या तो वो बहुत अच्छे होंगे या बहुत ही ख़राब होंगे, कार्मिक डेट्स होंगे। सबसे बेस्ट पार्ट इस कॉम्बिनेशन का आपके फोर्थ हाउस में ये है, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, राइट इट इन द वाइट पेपर, यू आर बॉर्न साइकिक, यू आर रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी या आप किसी भी हीलिंग मोडालिटी के साथ कनेक्टेड है। आपका गहरा संबंध है ऑकल्ट के साथ। जो नहीं हुआ, जो लोगों को नहीं पता, वो आपको पता है। इतना पावरफुल है इसका इफेक्ट व्हेन इट टॉक्स अबाउट योर लाइफ। एक मून की जब बात करते हैं तो हम इमोशंस की बात करते हैं। बड़े अनस्टेबल इमोशंस होते हैं, कभी धूप कभी छाँव। ये हमारे जीवन का पार्ट है, लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग और इमोशनल फ्लक्चुएशंस चलती है। जो लाइफ में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल है ना, वो घर का है। घर, दैट सेफ्टी, दैट सिक्योरिटी, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। देयर वाज वन कोट जो मैंने लिखा है, totally original, write it in the comment section. How do you feel? You will be able to connect with me. So if you're watching or hearing me, listening me, just इसके बारे में सोचना। So home is not where you are, home is who you are. So emotions का इतना उथल पुथल होता है कि पूरी लाइफ उस सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए आपको एक लैक होता है अंदर। वो एक कार्मिक डेट है जिसके लिए वो आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। हो सकता है आपका कोई लॉस हो, और अगर मैं आपकी तरक्की की बात करूं तो आपकी तरक्की जहां पर भी आपका बॉर्न है, या तो आप डिफरेंट कंट्री में रिलोकेट करेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी, या फिर अगर आप जिस सिटी में आपका बॉर्न हुआ है उस सिटी से आपको वनवास मिलेगा तो आपकी ग्रोथ होगी। सो मून इज़ ऑल अबाउट योर इमोशंस। और जब हम केतु की बात करते हैं तो बहुत ही पावरफुल है केतु। केतु मतलब डिटैचमेंट। जितनी भी मटीरियलिस्टिक दुनिया है, ज़िंदगी है, उन सब चीज़ों से एक डिटैच फील करना, उस तरह का जीवन होगा। सो पहले घर से ग्रह शुरू होकर 12th हाउस तक जाकर पूर्ण विराम लेते हैं। दैट मीन्स जो 12th हाउस है, केतु केतु 12th हाउस में बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इट टॉक्स अबाउट डिटैचमेंट्स, इट टॉक्स अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग। सो मून और केतु का कॉम्बिनेशन हर एक जातक पे अलग अलग प्रभाव लेकर आता है। सो डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन अगर आप उससे रेजोनेट कर रहे हैं। अगर आपकी कोई मदर से रिलेटेड, मम्मी की तरफ से कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, उसको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके जो एक लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी जिसको कहते हैं ना, उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखेंगे लाइफ में। और साइकिक तो आप हैं ही, इसमें तो यू कोट माई नेम if you're not. Do write in the comment section for sure. We will discuss about more aspects and details, how the dasha works, what is antardasha, what is the significance of all other houses. So I'm trying to cover all the topics one by one. So if you have any topic which you want me to explain, आप comment कर सकते हैं, हम उस बारे में चर्चा कर सकते हैं। मैं उस बारे में एक वीडियो बनाकर आपसे शेयर कर सकती हूँ। और इन शॉर्ट आई वुड से दिस इज़ अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, बिकॉज बहुत सारे जन्म लेने के बाद ही शायद एक ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता है जिससे कि हमें वो दिखता है जो
एक नॉर्मल इंसान को नहीं दिखता। तो बड़ी ओल्ड सोल है आप। मून एंड केतु का जो कॉम्बिनेशन है वो हर एक भाव में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल माना गया है। कुछ इसको अच्छा कंजंक्शन कहते हैं, योग कहते हैं, कुछ इसको अच्छा नहीं मानते हैं। बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमारे लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई टर्निंग पॉइंट हो, शादी हो, पिता हो, माता हो, करियर हो, बच्चे हो, कर्मा किस तरह से हमने किसके साथ कंप्लीट करने हैं, उन सारी चीज़ों का नेतृत्व करते हैं ये हमारे ग्रह। और वो सबसे ज़्यादा पावरफुल एक्टिवेट तब होते हैं जब वो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर घर में विराजमान हो, तभी वो अपना एक रोल प्ले कर पाते हैं इन नेटिव्स लाइफ, इन एवरीवन्स लाइफ, इन आवर लाइफ। सो हर घर का एक काम है जो उनको करना है, और अच्छे बुरे घर एम्प्लीफाइड हैं, बुरे हैं, मैलेफिक हैं, डिग्री बल कितना है, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर हम फलादेश कर सकते हैं। अगर हम शॉर्ट में और ब्रीफ में बात करें तो मून और केतु का प्रभाव आपके 4th हाउस में अच्छा माना जाता है। ये बहुत ही प्रोफाउंड कंजंक्शन एज पर माई एक्सपीरियंस, एज पर आई हैव सीन द वर्ल्ड, बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि इमोशनल स्ट्रगल ज़रूर है, लेकिन इमोशंस ही हैं जो आपको डेप्थ देते हैं, रिफ्लेक्शन देते हैं। और एक पॉइंट पे आके अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हम जाएंगे, तो उससे हमें जब तक वो हमारे सपने, वो हमारे ड्रीम्स ऑन द नेम ऑफ सम अटैचमेंट्स रहेंगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो घर है ना, ये 4th हाउस मून केतु, ये कार्मिक डेट्स और कार्मिक बैगेजेस को रिप्रेजेंट करता है। ये आपकी फैमिली लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। आप कितना सेफ हैं, आप कितना सिक्योर्ड है, इन सब एस्पेक्ट्स को ये पूरी तरह से गवर्न करता है। तो अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट हुए हैं, डू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। वी शैल मीट सून। गॉड ब्लेस अस ऑल।